वो रात मुराद पर भारी गुजरी थी। वो एक लम्हे के लिए भी आंख बंद नहीं कर सका था। उसने मां का ये रूप पहली बार देखा था कि मुराद किसी शय की तमन्ना करे और ताजवर वो लाने के लिए दौड़ना पड़े। तो फिर मोतिया की दफा क्या हो गया मां को? उसके कमरे में कानून की किताबों के ढेर में मौजूद किसी किताब में उसका जवाब नहीं था। वो मां पर जान कुर्बान करने वाला फर्माबरदार बेटा था और मोतिया पर आकर वो नाफरमान क्यों हुआ था? कानून की किसी किताब में उसका जवाब नहीं था। कोई मुराद से पूछता तो वो उसे मोहब्बत कहता, ताजवर से पूछता तो वो उसे आजमाइश कहती। वो सारी रात कमरे में पड़ी मेज पर माचिस की तीलियों से ताजमहल बनाता रहा था। वो ताजमहल जिसमें उसने मोतिया को बसाना था, पर उस ताजमहल का दरवाजा वो नहीं बना सका था। फजर के वक्त चौधरी शुजा नमाज के लिए उठा था और उसने मुराद के कमरे की रोशनी देखी थी। फिर खिड़की से बेटे को सर पकड़े देखा था और उसके जैसे कलेजे पर हाथ पड़ा था। इश्क माशूकी उसने खुद कभी नहीं की थी, पर पीर वारिस शाह बड़ी सुनी थी। रांझे की फरियाद भी, मिर्जा को लगने वाले तीरों के नोहे भी, और महिवाल के अपने रान के गोश्त को काट कर सोहनी को खिलाने की दास्तानें भी। पर जो हाल उसने उस वक्त बेटे का देखा था, उसे सब कुछ भूल गया था। ताजवर ये ना कर, जवान औलाद है वो भी इकलौती, ना कर इतनी जिद उसके साथ। चौधरी शुजा नमाज के लिए नियत मानते हुए ताजवर को टोक बैठा था। ताजवर को उसकी ये मुदाखलत बेहद बुरी लगी थी। सुबह सवेरे अल्लाह का नाम लेते हुए आप कौन से किस्से लेकर बैठ गए? उसने बेहद नाखुश अंदाज में मुसल्ले पर खड़े होकर मियां से कहा था। मुराद सारी रात नहीं सोया, मैंने खिड़की से देखा है, वो परेशान बैठा हुआ है, चौधरी शुजा ने उसे बताया। ताजवर ने जवाब देने की बजाय हाथ उठाकर नियत बांध ली, मगर चौधरी शुजा के जुमले जैसे उसके जहन में अटक गए थे। वो हर दूसरी आयत भूल रही थी, कभी कुछ आगे कर देती, कभी कुछ पीछे। वो एक लौता बेटा था। उसकी परेशानी को सुनकर भी ताजवर अपने हवास में नहीं रही थी, पर शौहर के सामने वो अपने आप को कमजोर जाहिर नहीं कर सकती थी। चौधरी शुजा नमाज पढ़ने चला गया था और जब वो नमाज पढ़कर आया तो ताजवर तस्बीह लेकर बैठी हुई थी। तुमने कुछ सोचा ताजवर? चौधरी शुजा ने आते ही उससे कहा था, और वो जैसे आग बगोला हो गई थी। आप चाहते हैं कि मैं एक कम्मी की बेटी ब्याह कर घर ले आऊं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस सारे मामले को हिकमत से संभालो। वो 1-2 महीने के लिए यहां है, वापस चला गया तो मोतिया की मोहब्बत का बुखार भी उतर जाएगा। अभी जिद ना करो उसे महानूर के साथ किसी रिश्ते में बांधने की। बस उसे कह देते हैं कि हमें सोचने के लिए कुछ वक्त दे, वो अगले साल आएगा तो फिर फैसला करेंगे। शुजा ने जैसे उसे समझाकर कोई हल देने की कोशिश की। वो नहीं मानेगा, उसने जिद लगाई है मां से, और जिद में कोई ताजवर को कैसे हरा दे? ताजवर ने चौधरी शुजा के सामने दो टोक अंदाज में कहा था। वो मुसलसल तस्बीह के दाने गिरा रही थी और चौधरी शुजा उसका चेहरा देखता जा रहा था। उसने जिद करने वाली माओ का सुना था, पर वो देख पहली बार रहा था और वो बेबस था। बाप होकर भी वो मां की इस जिद के सामने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकता था। मैंने नया वजीफा शुरू किया है उसके लिए, अब देखिएगा 4 दिन में सीधा हो जाएगा। ये सब जादू टोने हैं जिनके असर में है वो। जब असर से निकलेगा तो मोतिया की तो शक्ल भी नहीं देखेगा। ताजवर ने बेहद एतमाद से शौहर से कहा था। वो उसी तरह तस्बीह के दाने गिराती हुई कमरे से निकलकर बाहर सहन में चली गई थी, जहां बरामदे में मुराद के कमरे की खिड़की से अभी भी रोशनी आ रही थी। ताजवर ने तस्बीह फेरते हुए डूबते दिल को समझाते हुए उस खिड़की से नजरें चुराई। दिल को पक्का रखना ताजवर, एक दफा कमजोर पड़ी तो बस तेरी सल्तनत गई तेरे हाथ से। उसके अंदर जैसे किसी ने उसको पुकार कर कहा था, और ताजवर ने उस पुकार को बार बार सुना था। गामू अल्लाह वसाई का चेहरा देखता ही रह गया था। तू क्या कह रही है अल्लाह वसाई? चुदराइन अपने बेटे का रिश्ता लेकर हमारे घर आएगी, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह वसाई ने जवाबन बड़े एतमाद से उससे कहा। तुझे बताया तो है गामू, मोतिया को पसंद करता है चौधरी मुराद, उसने कहा है उससे कि वो रिश्ता भेजेगा। अल्लाह वसाई ने झिझकते हुए उसे मोतिया और मुराद के बारे में जैसे सब कुछ सुना दिया। गामू बेहद परेशान हुआ था और कुछ देर के लिए जैसे उससे बात ही ना हो सकी थी। कुछ तो अकल कर अल्लाह वसाई, कहां चौधरी कहां हम? तूने मोतिया को समझाना था। समझाया था गामू, पर मोतिया का तो कोई कसूर नहीं है, दिल तो मुराद का आया है। रिश्ता भेजने की ख्वाहिश तो उसने की है। अल्लाह वसाई ने जैसे मोतिया के जज्बात पर पर्दा डालते हुए गामू के सामने बेटे का दिफा किया। गामू उसका चेहरा देख कर रह गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तेरा भी तो दिल करता था ना कि चौधरी मुराद के साथ मोतिया का रिश्ता हो जाए। तूने भी तो मुझसे कहा था कि मेरी मोतिया के साथ सिर्फ वो ही सजता है।
अल्लाह वसाई ने यकदम जैसे अजीब से लहजे में उसके जुमले दोहराए। मेरे सोचने से कुछ नहीं होता, मैं तो पागल हूं, अकल कम है मुझ में, हर उल्टी सीधी बात सोच लेता हूं, तू मेरी बात क्यों दोहरा रही है? वो यकदम गड़बड़ाकर अल्लाह वसाई से कहने लगा, क्या पता चौधराइन वाकई रिश्ता लेने आ जाए। अल्लाह वसाई ने शौहर के साथ बहस नहीं की थी, उसने जैसे तमन्ना की थी। वो नहीं आएगी अल्लाह वसाई, मैं जानता हूं चौधराइन को, और तू भी जानती है, उसके लिए झूठे ख्वाब ना देख। गामू ने उसे डांट दिया। उसने जवाबन बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। तू और मैं तो झूठे ख्वाब देखते हैं, पर मोतिया तो हमेशा सच्चे ख्वाब देखती है। उसने देखा है कि चौधराइन रिश्ता लेके आई है उसके लिए। गामू उसका चेहरा देख कर रह गया। उसकी समझ में नहीं आया वो आमीन कहे, माशाअल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह। मोतिया का ख्वाब हमेशा सच्चा होता था, ये वो भी जानता था, पर यह ख्वाब कैसे सच्चा हो सकता था? ताजवर उस दिन मुराद के लिए नाश्ते की मेज सजाकर बैठी रही थी और वो कमरे से नहीं निकला था। वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता था और ताजवर को यह ख्याल ही नहीं गुजरा था कि वो खाना छोड़ देगा। कई बार मुलाजिम भेजने के बाद भी जब वो नाश्ता करने नहीं आया तो ताजवर खुद उसके कमरे में चली गई थी। वो बिस्तर पर चित लेटा हुआ था। माँ को देखने पर उठकर बैठ गया था। क्या हुआ बेटा, तुम नाश्ते के लिए नहीं आ रहे? मैं इंतजार में बैठी हूं। ताजवर ने अपना लहजा हत्तुल मकदूर नॉर्मल रखते हुए कहा था, यूं जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं था। नाश्ता नहीं करना मैंने, उसने जवाबन बेहद सर्द मोहरी के साथ मां से कहा था। क्यों? ताजवर ने जानते बूझते अनजान बनने की कोशिश की। तब तक इस घर में कुछ नहीं खाऊंगा जब तक आप अपनी जिद नहीं छोड़ देती, मुराद ने किसी लगी लिपटी के बगैर मां से कहा था और ताजवर उसका चेहरा देख कर रह गई थी। मैं जिद छोड़ दूं पर तू जिद पर डटा रहे और मेरी जिद की तो परवाह ही ना कर तू। मैंने कहा तो है तुझसे, मैं जहर खा लेती हूं, तू जाकर बेहाला उसे। उसने मुराद से उसी सर्द मोहरी से बात करना शुरू कर दी थी जो उसके लहजे में थी। वो जवाबन मां का चेहरा देखता रहा, जानता था कि वो जो कुछ कह रही थी करने की हिम्मत रखती थी। ताजवर भी उसका चेहरा देखती रही, यूं जैसे उसके चेहरे पर किसी बेचैनी, किसी इस्तराब को खोजने की कोशिश कर रही थी। चंद लम्हे उसे उसी तरह देखने के बाद मुराद ने अपने बेड की साइड टेबल का दराज खोला था और उसने उसमें से एक रिवॉल्वर निकालकर साइड टेबल के ऊपर रख दिया। ताजवर की जान जैसे हवा हुई थी। मैं आपको मोतिया से शादी पर मजबूर करूंगा तो आप जहर खा लेंगी, आप मुझे महानूर से शादी पर मजबूर करेंगी तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। ताजवर जिद्दी थी पर मां थी, वो तड़प उठी थी। तू मेरा इकलौता बेटा है मुराद, कितनी मन्नतों मुरादों और चाव वाला, तू एक लड़की के लिए मां से नाफरमानी कर रहा है। ताजवर न चाहते हुए भी रो पड़ी थी। उसमें आखिर ऐसी क्या चीज है कि यूं पागल हो गया है तू? पता नहीं, मैंने कभी बैठकर ये नहीं सोचा कि उसमें ऐसी क्या खास बात है। ये सोचने आप बैठी होंगी, मैंने तो बस एक फैसला किया है और आपको बता दिया है। न मैं मोतिया से शादी करूंगा न किसी और से। आपकी नस्ल मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही खत्म हो जाएगी, पर कम से कम आपकी नाफरमानी तो नहीं होगी और न मैं प्यार में झूठा पड़ूंगा। वो ताजवर को कह के वहां रुका नहीं था, निकल गया था और जाते हुए वो रिवॉल्वर भी साथ ले गया था। ताजवर बर्फ का बुत बनी थी और बनी ही रही थी। उसने मुराद को पैदा करते हुए इतनी तकलीफ नहीं उठाई थी जितनी तकलीफ मुराद के इस अंदाज ने उसे देनी शुरू की थी। बतूल को लग रहा था या वो पागल है या फिर मोतिया जिसे वो पिछले आध घंटे से हवेली में होने वाले वाकयात सुना रही थी और वो जवाबन हूं हां करते हुए गोद में दुपट्टे के दामन में चुनी हुई बेर उठा उठा कर खा रही थी जिसे वो चुन चुन कर इकट्ठा करके लाई थी। बतूल ने एक बार फिर उसके चेहरे और आंखों में कुछ तशवीश, कोई परेशानी नहीं देखी थी। न उसने महानूर के बारे में पूछा था, न शगुन के बारे में कुरेदा था। मोतिया, तू समझ रही है कि मैं झूठी हूं जो तुझे मुराद और महानूर की बात तय हो जाने के बारे में बता रही हूं और तू कान तक नहीं धर रही, बतूल ने बिलाखिर जैसे जज होकर कहा था। मोतिया ने उसकी बात पर पहली बार सर उठाकर देखा, फिर एक बेर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बात सुन बतूल, मुराद मुझे कहकर गया है कि वो रिश्ता भेजेगा तो वो भेजेगा, और मैंने तो ख्वाब में भी चौधराइन को घर आते देखा है, तो मुझे फिक्र नहीं, तू बेर खा। उसके अंदाज में इतना इत्मीनान था कि बतूल झुलस कर रह गई थी। कितने दिन हुए थे तुझे मुराद से मिले? कैसे अंधा एतमाद हो गया है?
लोग सालों मोहब्बत करते हैं तब भी वहमी रहते हैं। ये तेरी मोहब्बत है क्या मोतिया? बतूल को वाकई समझ नहीं आई थी। उसने उसके ख्वाबों की बात नहीं की थी, क्योंकि वो उसके ख्वाबों को कभी झूठा नहीं कह सकती थी। मोतिया ने जो हंसना शुरू किया था उसकी बात पर, तो बस हंसती ही चली गई थी, और इतना हंसी थी कि बतूल को भी हंसी आने लगी थी। तुझे किसने कह दिया बतूल कि मोहब्बत को दिहाइयां चाहिए सच्चा और पक्का होने के लिए? मोहब्बत का धागा तो रब डालता है दो दिलों में, और रब ही निकालता है। मुराद ने धोखा देना होता तो बस फिर धोखा ही देता, प्यार करने थोड़ी मिलता मुझे। बतूल उसकी शक्ल देखकर रह गई थी। और अगर वो तेरा ना हुआ तो फिर? उसने मोतिया से पूछा। मेरा ना हुआ तो फिर किसी का भी नहीं रहना उसने बतूल, इसलिए तो रब से दुआ किया कर कि वो मुझे मिल जाए। मोतिया ने अजीब से लहजे में कहकर बेर खल के चलते हुए पानी में उछाल दिए थे। बतूल को इस जुमले की समझ भी नहीं आई थी। उसे कई बार मोतिया की कई बातों की समझ नहीं आती थी, और कई बार कोई बातों की बाद में समझ आती थी। गामू और अल्लाह वसाई की इस इकलौती बेटी की जुबान में कुछ था जो चौंकाता भी था और डराता भी था और आस भी लगाता था। बतूल हमेशा की तरह उसका चेहरा देखती रह गई थी। सुन परवेज, तुझसे काम है एक। चौधरी शुजा ने अगले दिन परवेज को बुलाया था, जिसका खानदान उसके गांव के कदरे खुशहाल खानदानों में से एक था। चौधरी साहब, आप हुक्म करें। परवेज तो चौधरी शुजा की बात सुनकर जैसे परेशान ही हो गया था। वो गांव का चौधरी था। उसने कभी किसी को बुलाकर यह नहीं कहा था कि उसे किसी से काम था, पर इंसान अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकता था, किसी भी हद तक जा सकता था। तुम गामू के घर उसकी बेटी मोतिया के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर जाओ। उसके अगले जुमले ने परवेज को जैसे हैरान ही कर दिया था। गामू के घर? वो अटका था। तुझे एतराज है कोई? चौधरी शुजा ने इस बार बारोब आवाज में कहा था, और परवेज को पता चल गया था कि उसे यह काम करना पड़ेगा। नहीं नहीं चौधरी साहब, आपका हुक्म है, मुझे क्या एतराज होगा, मैं चला जाता हूं कल ही। परवेज ने फौरन से बेशतर हामी भरी थी। और शादी के इंतजामात की फिक्र न करना, वो सब मैं देखूंगा। तुम्हें गामू की हैसियत के मुताबिक जहेज नहीं मिलेगा चौधरी, तुम्हारी अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज मिलेगा। चौधरी शुजा ने जैसे उसके सारे अंदेशों और एतराजात को फूंक मारकर उड़ा दिया था। उसे पता था परवेज लालची था, वो किसी साहिबे हैसियत खानदान में ही बेटा ब्याहेगा। चौधरी साहब, आपका हुक्म सर आंखों पर। आपने कह दिया तो बस अब परवेज आंखें बंद करके अमल करेगा। परवेज की रालें चौधरी शुजा के वादे पर जैसे बहने ही लग गई थी। वो कुछ देर बैठकर चला गया था, और चौधरी शुजा ने जैसे सुख का सांस लिया था। उसे यकीन था गामू आंखें बंद करके खुशी खुशी इस रिश्ते पर तैयार हो जाएगा। वो गांव का सबसे अच्छा और साहिब हैसियत लड़का था, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी था। चौधरी शुजा का ख्याल था मोतिया के माँ बाप अगर खुद ही इसका रिश्ता कहीं तय कर देते तो मुराद मजबूर हो जाता। सांप को मारने के लिए ताजवर की तरह लाठी तोड़ने के अलावा भी बड़े तरीके होते हैं, और शुजा ऐसा ही एक तरीका इस्तेमाल करने का इरादा रखता था। वरना उसके घर में मोतिया की वजह से मुराद और ताजवर में जो सर्द जंग शुरू हो गई थी, वो उसके लिए आसाब शिकन साबित हो रही थी, और ताजवर के लिए भी। और कुछ भी था, चौधरी शुजा बीवी की मोहब्बत में गिरफ्तार था। वो उसे उस मुश्किल से निकालने के लिए सब कुछ कर सकता था। परवेज का बस चलता तो वो उसी दिन जाकर गामू से मोतिया का रिश्ता मांग लेता। उसे चौधरी शुजा को खुश करने की इतनी ही जल्दी थी, पर हवेली से वापसी पर वो अपने एक पुराने दोस्त से मशवरा करने रुक गया था, जिसके इंकिशाफ ने परवेज को पहली बार वहम में डाला। मेरा मशवरा मान तो इस सारे फड्डे में न पड़। गांव में चौधरी मुराद और मोतिया के बारे में बातें हो रही हैं, और तू अपने बेटे का रिश्ता लेकर चल पड़ा है गामू के घर। परवेज का मुंह इस इंकिशाफ पर खुले का खुला रह गया। तुझे किसने बताया हमीद? ले, मुझे किसने बताना था? पिंड में बातें हो रही हैं दोनों के बारे में। वो विलायत से बैरिस्टर बन रहा है, ये शहर से डॉक्टर बन रही है। जोड़ तो अच्छा है दोनों का, और आग भी इश्क की है। तू क्यों अपने बेटे को मरवा रहा है चौधरी मुराद की पसंद के सामने लाकर? हमीद ने जैसे उसे समझाया था। पर चौधरी शुजा ने तो मुझे कहा है कि मैं अपने बेटे का रिश्ता करूं गामू के घर। क्या उसे पता नहीं चौधरी मुराद की मर्जी का? परवेज उलझा था। पता होगा, और इसीलिए तो तुझे डाल रहा है सारे स्यापे में। पर तू बहाना बनाकर निकल जाए इस समय से। हमीद ने उसे अकल की बात समझाई थी, पर परवेज ने कान बंद कर लिए थे। वो चौधरियों से बिगाड़ नहीं सकता था, नाबू से जाकर इनकार कर सकता था।
पर बेटे से बात करनी उसने जरूरी समझी थी। हालांकि उसे पता था उसका बेटा घुग्गू घोड़ा था, जहां उसकी मर्जी होती वो चल पड़ता। सुन बतूल, अब्बा कल गामू के घर में रिश्ता मांगने जा रहा है, तू मोतिया से कह वो इनकार कर दे। सईद ने उसी शाम को बतूल के घर जाकर उसे अपने बाप के इरादे के बारे में बता दिया था और बतूल का दिल जैसे चलना भूल गया था। चाचा मेरी बजाय तेरा रिश्ता मोतिया के लिए लेकर जाएगा, उसे शर्म नहीं आती? वो यकदम आग बगोला सईद पर जैसे उलट पड़ी थी। वो मजबूर है, उसे चौधरी शुजा ने बुलाकर रिश्ता भेजने के लिए कहा है। सईद ने बाप का दिफा करने की कोशिश की थी और बतूल को उसकी बात पर जैसे यकीन ही नहीं आया था। चौधरी साहब और चौधराइन जी कैसे कर सकते हैं? चौधराइन को तो पता है मेरी माँ तुझसे मेरा रिश्ता करवाने के लिए कैसे तेरे घर के चक्कर काट रही है इतने सालों से, वो कैसे कर सकती है ये? बतूल बड़बड़ा रही थी और सहन में चक्कर काट रही थी। उसकी माँ अभी तक हवेली से नहीं आई थी। सईद बेहद फिक्रमंद उसके सामने सहन में पड़ी चारपाई पर बैठा हुआ था। तू चाचा को साफ साफ इनकार कर देता, बता देता उसे कि तुझे नहीं करनी मेरे अलावा किसी से शादी। बतूल ने यकदम उससे कहा था, तुझे पता है अब्बा मेरी नहीं सुनता, वो मेरी टांगे तोड़ देता। सईद ने सर झुकाकर कहा और बतूल जैसे गुस्से में बेकाबू हो गई। तू कुवैत में काम करता है, हजारों कमाता है और तू चाचे के सामने मैं करके आ गया, इस डर से कि वो तेरी टांगे तोड़ देगा। और उधर एक चौधरी मुराद है जिसने माँ को खुदकुशी की धमकी दी है कि मोतिया के अलावा वो किसी से शादी नहीं करेगा। इसको कहते हैं प्यार सईद, इसको कहते हैं हिम्मत, जुर्रत, इसको कहते हैं मर्द। वो धाड़ धाड़ कर बोलती ही चली गई। सईद अजीब सी नजरों से उसे देखता रहा। फिर उसने कहा, जब मोतिया को ब्याह कर हवेली ले जाए मुराद, तो मुझे सुनाना और बताना कि उसे कहते हैं मर्द। अभी तो उसका बाप मुझसे करवाना चाहता है तेरे उस मर्द के बच्चे की महबूबा की शादी। तुझे बताने आया हूं कि मोतिया को कह के इनकार कर दे, मैं नहीं कर सकूंगा। वो बेहद नाराज रुके बगैर कहकर चला गया था। उसे बतूल का मुराद के साथ अपना मुआजना अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि उस मुआजने में वो कहीं ठहर ही नहीं पा रहा था। ये बतूल जानती थी, फिर भी आज वो गुस्से में खुद पर काबू नहीं कर पाई थी। पता नहीं गुस्सा था कि बेबसी। वो बला जो मोतिया और मुराद की जिंदगी में आई थी, वो उनके साथ साथ बतूल और सईद की जिंदगी उजाड़ने भी आ गई थी। और ये बतूल ने कभी मर के भी नहीं सोचा था। बतूल माँ के इंतजार में उस दिन भूखी शेरनी की तरह फिरती रही थी। उसकी माँ ताजवर के साथ जहेज में आई थी और उसने ताजवर को अपनी जिंदगी दे दी थी और जिंदगी भर की खिदमत का सिला उसे ये मिलने वाला था कि वो अपने घर की मुसीबत की भेंट उसका प्यार चढ़ा देते। शकूरा ने घर की दहलीज अभी पार ही की थी जब बतूल ने इंतजार किए बगैर उसे सारा वाकया सुना दिया और शकूरा अपने सीने पर हाथ रखकर बैठ गई थी। मुझे क्या सुना रही है बतूल? ये कैसे हो सकता है? चौधराइन जी ने ऐसा कुछ सोचा होता तो मुझसे पूछती, मुझे बताती। उन्हें तो पता था कि तू पसंद करती है सईद को। शकूरा को यकीन नहीं आया। चौधराइन को सिर्फ अपनी जिंदगी और खुशियों की परवाह है। मोतिया की तरह हम भी कमी कमीन है उनके लिए, जिन्हें जब चाहे वो रोन दे। बतूल का बस चलता तो वो ताजवर और चौधरी शुजा दोनों का गला दबा देती। ना ना बतूल, तू ऐसा न सोच, मैं बात करूंगी सुबह चौधराइन जी से। सईद किसी और का नहीं हो सकता। और अपने चाचे को भी देखना, कितनी बेशर्मी और बदलिहाजी है उसमें कि वो तैयार हो गया चौधरी जी के कहने पर। उसको कहना चाहिए था कि उसने रिश्ता तय कर दिया है। वो 100 लारे मुझे देता है और फिर पीछे पीछे चौधरी जी के कहने पर गामू के घर भी चल पड़ता है। शकूना अपने देवर को कोसने बैठ गई थी। अम्मा, तूने बात ना की ना चौधराइन जी से, तो फिर मैं बात करूंगी और मैं तो फिर सीधा चौधरी मुराद से ही करूंगी बात। मेरी तरफ से भाड़ में जाए बाकी सब लोग और सारे अदब लिहाज। बतूल माँ को खरी खरी सुनाते हुए अंदर कमरे में चली गई थी और शकूनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अंदर कैसे जाए। उसका दिल चाह रहा था वो उल्टे कदमों हवेली जाती और ताजवर से पूछती ये सब कुछ हुआ कैसे, पर रात हो गई थी और गांव की अंधेरी गलियों और आवारा फिरते कुत्तों से उसको उतना डर नहीं था जितना हवेली के बंद दरवाजों का लिहाज। वो रात गए शकूरा के लिए कहाँ खुलने थे। मोतिया फजर की अजान पर उठकर वुजू करने बाहर सहन में आई थी जब उसने अल्लाह वसाई को मश्क उठाते देखा। अम्मा, आज आप क्यों उठा रही हैं मश्क? वो हैरान हुई थी। तेरे अब्बा को बड़ा तेज बुखार है, मैंने कहा लेटा रहे, मैं दे आती हूँ हवेली में, पिंड वालों की खैर है। अल्लाह वसाई उसे बताने लगी थी और मोतिया ने उसके हाथ से मश्क ले ली। मैं भरती हूँ मश्क और दे आती हूँ पानी। अरे तू कहाँ करेगी इतना सख्त काम, तुझसे कहाँ उठाया जाना है इतना वजन, मुझे पकड़ा। अल्लाह वसाई ने उससे मश्क वापस लेने की कोशिश की पर मोतिया नहीं मानी थी। उठाने दे अम्मा, वजन इतना नाजुक ना बना मुझे, वो कहकर घर से निकल गई थी और अल्लाह वसाई बड़बड़ाती ही रह गई। मजाल है माँ की सुन ले। अरे इसलिए थोड़ा डॉक्टर नहीं बना रहे हैं कि तू पानी की मशकें ढोती फिरे। वो उसके पीछे घर के दरवाजे में खड़ी आवाजें लगाती रही पर मोतिया ने
मुड़कर नहीं देखा। कुएं में मश्क गिराकर वो बड़े इन्हिमाक से चरखी लपेट रही थी जब किसी ने उसके अकब में यकदम कहा था, इतने नाजुक हाथ और इतनी भारी मश्क, कलाइयों में सूज आ गई तो क्या होगा। वो ठिठकी थी मगर फिर पलटे बगैर हंसती। वो मुराद था। इतनी नाजुक कलाइयां नहीं है, कई बार भरी है ये मश्क, मोतिया ने बगैर देखे कहा था। पीछे मुड़े बगैर भी घोड़े की हिनहनाहट से उसे अंदाजा हो गया था कि वो अपने घोड़े पर था, मगर कुएं तक आते हुए मोतिया ने हल्की सी चाप भी नहीं सुनी घोड़े के कदमों की। पलट कर नहीं देखोगी, इतना गुरूर है, मुराद ने उसे छेड़ा था। हाँ है, कर लो जो करना है, मोतिया ने इस बार भी पलटे बगैर मश्क का मुंह बंद करते हुए कहा था। मुराद ने क्या करना है, वो तो गुलाम है तुम्हारा। मोतिया ने इस बार पलटकर उसे देखा था। सूरज निकलने वाला था और वो इस तरह दिलेरी से वहां खड़ा था जैसे उसे परवाह ही नहीं थी कि कोई उसे वहां देख लेगा तो क्या कहेगा। वो बस पलकें झपके बगैर देखता रहा। फिर उसने कहा, आज सूरज ना भी निकला ना तो कोई बात नहीं, मेरी सुबह रोशन हो गई है, पानी पिला दो मुझे। वो घोड़े से उतर गया था। मोतिया का चेहरा लाल हुआ पर उसने कुछ कहा नहीं। वो उसके सामने झुका और उसने हाथों की ओक बनाई। मोतिया मश्क पकड़े उसकी ओक में पानी गिराने लगी। मुराद पानी पीता रहा और जब उसने पानी पी लिया तो उसने मोतिया से सीधा होते हुए कहा, तुम्हारे एक कान में मोतिया का फूल है, दूसरा गिर गया है। मोतिया ने बेख्तियार अपने कान की लू बारी बारी छुई। फिर उसने कहा, कहीं गिर गया होगा। वो उसके इतना करीब खड़ा था कि मोतिया ने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा था, ये मत पहना करो। मुराद ने अजीब से अंदाज में कहा। उसने सोचा था मोतिया अब उसे पूछेगी कि क्यों, लेकिन उसने कुछ भी कहे बगैर अपने कान की लो से मोतिये का वो फूल निकालकर फेंक दिया था। मुराद गुंग हो गया था। तुमको नजर लग जाएगी इसलिए कह रहा था। उसने अजीब मुजरिमाना अंदाज में मोतिया को वजाहत दी। वो मुस्कुराई थी और मश्क उठाकर चलने लगी और मुराद ने सोचा वो किस किस चीज से मना करे उसे नजर से बचाने के लिए। आंखें खोलने से मना करे जिनमें हीरे की कनियां चमकती थी और देखने वाले का करार लूट लेती थी, या पलके झुकाने से मना करे जिनकी झालरें उसके गालों पर जैसे साया कर देती थी। मुस्कुराने से मना करे जिससे बाहर आती थी, या हंसने से जिससे वक्त थमने लगता था। वो उसके पास से मश्क लेकर चली गई थी और वो खड़ा मसहूर ज़दा सोचता ही रह गया था। सुनो मुराद, मेरे लिए कभी अपनी जान न लेना। वो करंट खाकर पलटा था। वो मुझसे दूर गांव जाने वाली पगडंडी पर खड़ी थी। बतूल ने मुझे बताया है कि महनूर से शादी करना चाहती हैं तुम्हारी चौधराइन जी, और तुमने उन्हें अपने आप को मार देने की धमकी दी है। ऐसा मत करना। मुराद कुछ बोल ही नहीं सका। उसे शर्म आई कि उसके घर होने वाली बात मोतिया तक पहुंची थी। खुद को कुछ न करूं और तेरे बगैर जिंदा रह लूं, तुम रह लोगी? मुराद ने अजीब से अंदाज में उससे कहा। मोतिया बोल नहीं सकी। वो उसे देखती रही। फिर उसने कहा, तुम्हारे बगैर रह लूंगी, तुम्हें कुछ हो गया तो नहीं रह सकूंगी। मुराद मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसा था। फिर प्यार खोटा है तुम्हारा। अगर मेरे बगैर रह सकती हो तो मैं तो नहीं रह सकता और ना ही रहूंगा। और ये ना सोचना कि मेरी मां मुझे महानूर का करना चाहती है तो मैं हो जाऊंगा। मैंने तुम्हें जुबान दी है मोतिया, मैं इस जहां में भी तुम्हारा हूं, अगले में भी तुम्हारा ही रहूंगा। उसने मोतिया से कहा था और फिर वहां रुका नहीं, घोड़े पर चढ़ा और वहां से घोड़ा दौड़ाता हुआ चला गया। मोतिया उसको तब तक जाता देखती रही जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गया था, और जहां वो ओझल हुआ था वहां मोतिया ने उस दिन सूरज तलू होते देखा था। शकूरा सुबह सवेरे ही बतूल को साथ लिए ताजवर के पास पहुंच गई थी। वो फजर के बाद ही हर रोज ताजवर के पास आती थी, मगर बतूल बाद में आती थी। मगर आज बतूल भी उसके साथ थी। फजर की नमाज पढ़कर ताजवर लस्सी पीती थी और शकूरा लस्सी तांबे के गिलास में डालकर बतूल के साथ उसे बरामदे में देने गई थी, जहां बैठकर वो तस्बीह करती थी। आज बतूल कैसे आ गई इतनी सुबह? ताजवर ने गिलास लेते हुए कुछ हैरानी से बतूल को देखा था। उसने उसे कुछ नर्वस अंदाज में सलाम किया था। बस चौधराइन जी, एक बुरी खबर सुन ली है तो बस सारी रात सो नहीं सकी, मैं और मेरी बेटी। शकूरा ने बात का आगाज किया था। उसे खदशा था वो खामोश रही तो बतूल खुद बात शुरू न कर ले। ताजवर ने मुंह से गिलास लगाते लगाते गिलास हटा लिया। खैर तो है, कैसी बुरी खबर? ताजवर को भी जो अंदेशा लाहक हुआ था वो मोतिया के हवाले से हुआ था।
परवेज को चौधरी साहब ने सईद के लिए मोतिया का रिश्ता मांगने के लिए कहा है। ताजवर ने शकूरा का जुमला सुना, बतूल और शकूरा के चेहरे देखे और फिर दोबारा लस्सी का गिलास मुंह से लगा लिया। शकूरा और बतूल ने बेकरारी से एक दूसरे को देखा। हाँ, लस्सी का गिलास खत्म करके रखने के बाद ताजवर ने बेहद मुख्तसर जवाब दिया और उन दोनों के पैरों के नीचे जो बाकी मांदा जमीन थी वो भी निकल गई थी। चौधराइन जी, आपको तो बताया था मैंने सईद और बतूल के रिश्ते की बात तो कब से चल रही है। अब तो रिश्ता तकरीबन तय होने वाला था और सईद तो बतूल को बड़ा पसंद करता है। मेरी बतूल की भी वही मर्जी है। शकूरा ने अटक अटक कर अपना केस पेश किया था और ताजवर ने 2 जुमलों में निपटा दिया था। बतूल का रिश्ता मैं किसी बड़ी अच्छी जगह करवाऊंगी, अभी तो हवेली का मसला पड़ा है, वो हल होने दो। परवेज की मर्जी ना होती तो वो कह देता कि उसने बतूल के साथ ब्याना है अपना बेटा, पर उसने तो कुछ कहा ही नहीं। बस आज इंशाल्लाह जाएगा गामू के घर और बात तय हो जाएगी। ये अंदर रख के आओ गिलास। ताजवर ने आखिरी जुमला अजीब अंदाज में कहा। उसने हवेली के दरवाजे से मोतिया को मश्क के साथ आते देखा था और उसे बतूल और शकूरा भूल गई थी। उठकर सहन में चली गई थी और बतूल ने बेहद खफगी से दबी आवाज में मां से एहतजाज किया था। अम्मा, तूने मेरे लिए बस इतना ही कहना था। शकूरा ने होंठों पर उंगली रखकर जैसे उसे चुप रहने का इशारा किया था। उन दोनों ने मोतिया को नहीं देखा था। बतूल पांव पटकते हुए बड़ी नाराजगी से अंदर चली गई थी और शकूरा वहीं खड़ी रही थी। उसका ख्याल था कि वो चौधराइन से अकेले में एक बार फिर बात करेगी और तभी उसने भी मोतिया को हवेली के सहन में दाखिल होते देख लिया था। ताजवर तब तक मोतिया के करीब पहुंच चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम चौधराइन जी, उसने ताजवर को देखते ही कहा था। तू यहां क्या लेने आई है? ताजवर ने किसी चोट खाए सांप की तरह फुंकारते हुए उससे कहा था। अब्बा को बुखार है, वो आज पानी देने नहीं आ सकते थे, इसलिए मैं आई हूं पानी डालने। मोतिया ने ताजवर से नजर नहीं मिलाई थी। उसको अब एहसास था कि वो अगर उससे नाराज थी तो किस वजह से नाराज थी। गामू से कहना चौधराइन ने उसकी मश्क का पानी छोड़ दिया। अब ना वो यहां कभी पानी लेकर आए, ना तेरी मां यहां से दाने लेने आए। मोतिया हिल नहीं सकी। हतक का अजीब सा एहसास था जो चौधराइन के लफ्जों ने उसे दिया था। तूने सुना नहीं मैं क्या कह रही हूं? ताजवर उसके साकित होने पर धाड़ी थी। जा यहां से और अब दोबारा कभी अपनी शक्ल ना दिखाना। ताजवर की आवाज इतनी बुलंद थी कि हवेली में काम करते कई मुलाजिम मुतवज्जा हुए थे। मोतिया के हाथ और पांव कपकपाने लगे थे। इससे पहले उसने कभी ऐसी बेइज्जती नहीं देखी थी। उसने मोहब्बत, चाहत, कदर और इज्जत के अलावा बचपन से आज तक कभी कुछ देखा ही नहीं था। नफरत का चेहरा उसने आज देखा था और उसकी हैबत से वो वहशत ज़दा हो गई थी। उसने बमुश्किल सांस लिया और पलट कर जाने लगी जब ताजवर ने कहा, बाप माश की, दादा माश की, 7 नस्लें माश की, पानी भरने वाले और ख्वाब देख रहे हैं जमीनों के मालिक बनने के, अनाज उगाने के, हवेली वाले कहलाने के। मोतिया के कदमों को जैसे उसके जुमलों ने जंजीर डाल दी थी। उसने पलटकर ताजवर को देखा था। वो हवेली के सहन के बीचों बीच किसी सल्तनत की बेरहम मलिका की तरह खड़ी थी, पूरे क्रूफर और चाहो जलाल के साथ। पानी भी उसका, दाना भी उसका। वो चाहे तो पानी वालों को दाने वाला कर दे और चाहे तो दाने वालों को पानी के लिए तरसा दे। मोतिया की आवाज ऊंची थी, ना लहजा सख्त, पर इन जुमलों ने ताजवर को हौलाया था और फिर गजबनाक किया था। वो आगे बढ़ी और उसने खींचकर मोतिया के गाल पर चांटा मारा। यह है तेरी इस बात का जवाब, पीरा देती। आज जाकर मां बाप से पूछना किसकी दुआओं के तोहफे लाई है तू इस दुनिया में और किसके एहसानों पर पली है तू। मोतिया के गाल पर ताजवर की 5 उंगलियों के निशान थे, पर उसने गाल पर हाथ नहीं रखा था, न उस चांटे के दर्द से आंखों में आ जाने वाले आंसुओं को पिया था। वो बस ताजवर को देखती रही, पलटी और फिर तकरीबन भागते हुए हवेली से निकल गई थी। उस हवेली से निकलते हुए मोतिया ने एक बार फिर सूरज को गुरूब होते हुए देखा था। वो सब जैसे जवाल के वक्त हुआ था और पता नहीं वो किसका जवाल था। तेरी अकल भी कई दफा घास ही चरने चली जाती है अल्लाह वसाई। मोतिया को क्यों भेजा है तूने हवेली में पानी देने? इतना वजन उठा के कैसे इतना चलेगी मेरी धी? और फिर हवेली वाले क्या सोचेंगे कि डॉक्टर बेटी को किन कामों में लगाया हुआ है गामू और अल्लाह वसाई ने। गामू ने बहुत नाराजगी से अल्लाह वसाई को कहना शुरू किया था, जो उसके लिए दलिया बनाकर लाई थी और नाश्ता करने के लिए उसने उसे नींद से जगाया था। और गामू ने
उठते ही सबसे पहले मोतिया का पूछा था और अब वो नाश्ता भूल भाल के परेशान हो रहा था। मैंने तो रोका था गामू, पर तुझे मोतिया का पता तो है। जिद करने लगी कि बस मैं ही दे के आऊंगी और अब्बा के जागने तक आ जाऊंगी, फिर अब्बा को दवाई दूंगी। तू यखनी बना अब्बा के लिए, वो बुखार में हमेशा यखनी पीता है, अल्लाह वसाई ने गामू से कहा था। इससे पहले कि गामू कुछ कहता, बाहर का दरवाजा किसी ने जोर से बजाया था। देखो कितनी लंबी उम्र है, अभी नाम लिया अभी आ भी गई, अल्लाह वसाई ने मुतमईन से अंदाज में कहा और बाहर जाने लगी तो गामू ने उसे रोक दिया। मैं देखता हूं उसे जाकर, तबीयत ठीक है अब मेरी। वो कहते हुए उठकर बाहर निकला। उसने दरवाजा खोला। मोतिया की बजाय दरवाजे पर परवेज को खड़ा देखकर वो हैरान रह गया था। सलाम गामू। परवेज बड़ी गर्मजोशी से उससे मिला था और गामू बड़ी हैरानी से। तुझसे कुछ बात करनी है, अंदर चल के बैठते हैं। परवेज की अगली बात पर वो जैसे और हैरान था। हाँ 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 परवेज भाई, आ जाए अंदर आ जाए, वो कहते हुए उसे लेकर अंदर आ गया था। सहन में पड़ी चारपाई को सीधा करके वहीं डालते हुए गामू ने अल्लाह वसाई को आवाज दी और लस्सी लाने के लिए कहा। ना 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 गामू, मैं नाश्ता करके आया हूं और लस्सी भी पी कर आया हूं, बस तू बैठ कर बात सुन ले मेरी। परवेज ने फौरन से बेशतर उसे मना करते हुए कहा था। हाँ हाँ परवेज भाई तू कर बात, गामू ने चारपाई पर उसके पास बैठते हुए कहा। चौधरी शुजान ने मुझे भेजा तुम्हारे घर सईद और मोतिया के रिश्ते के लिए। मैं तो जी जान से राजी हूं, तू बता तेरी क्या मर्जी है। बेटा मेरा गबरू जवान है, पढ़ा लिखा भी है थोड़ा बहुत, और इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है कुवैत में, तेरी धी को बड़ा खुश रखेगा। परवेज बोलता ही चला गया। उसने गामू के चेहरे के तासुरात देखने की कोशिश भी नहीं की थी। यूं जैसे उसे यकीन था कि गामू खुशी खुशी फौरन से पहले उसकी बात पर हां कर देगा। पर गामू गुमसुम उसे नहीं, दरवाजे की दहलीज पर खड़ी मोतिया को देख रहा था, जो बिल्कुल उसी ही वक्त घर में दाखिल हुई थी और उसने दहलीज पर खड़े खड़े परवेज की सारी बातें सुनी थी और वो जैसे हिल ही नहीं पा रही थी। और कुछ यही हाल अल्लाह वसाई का भी था, जो बरामदे में खड़ी थी। परवेज ने भी बिल्कुल उसी वक्त मोतिया को देख लिया था और उसने बड़ी खुश दिली से हंसते हुए कहा था। लो मोतिया भी आ गई, माशाल्लाह, मैंने तो आज बड़े सालों बाद देखा है। ठीक कह रही थी तेरी परजाई कि माशाल्लाह बड़े रंग रूप वाली है, मेरे सईद के साथ इसकी जोड़ी बड़ी सजेगी। परवेज हंसा था। मोतिया दहलीज से अंदर आ गई और गामू के कुछ कहने से पहले उसने परवेज से कहा था, चाचा मैंने सईद से शादी नहीं करनी। परवेज उसके जुमले पर जैसे हैरान हुआ था। उसने गामू का मुंह देखते हुए कहा था, रिश्तों की बातों में तियां नहीं बोलती मोतिया, मेरा तो सईद भी चुप बैठा रहा है मेरी बात सुनकर। परवेज ने जैसे गामू को कुछ कहने के लिए उकसाने की कोशिश की थी। सईद का रिश्ता बतूल से कर दें आप, क्योंकि वो बतूल को पसंद करता है। मोतिया ने एक बार फिर गामू के कुछ कहने से पहले परवेज से कहा था और परवेज को जैसे मिर्चें लग गई थी। तेरे मशवरे की जरूरत नहीं है मुझे, मेरा बेटा है, फर्मा बरदार बेटा, जहां दिल करेगा उसकी शादी करूंगा मैं। और गामू तुम मुंह से कुछ फूट या सारी बातें तेरी बेटी करेगी मुझसे। परवेज अब तपा हुआ था। मेरा भी वही जवाब है जो मोतिया का है परवेज। परवेज को कम से कम गामू से जुमला सुनने की तवक्को नहीं थी जो उसने सुना था। उसका ख्याल था बेटी कुछ भी कह रही हो, कम से कम गामू सोचने के लिए वक्त मांगेगा। और चौधरी साहब को क्या कहूं जाके? परवेज भी एकदम हत्थे से उखड़ा था। उनको भी जाके मेरा इनकार पहुंचा दे। और तू क्यों जाएगा, मैं खुद जाकर बात कर लूंगा उनसे, गामू ने कहा था। और परवेज एक झटके से उठकर बैठ गया था। मुझे भी कोई शौक नहीं तेरी ती ऐबों वाली बेटी को ढकने का, जिस पर पूरा गांव थू थू कर रहा है। ये तो मैं चौधरी साहब के कहने पर लिहाज में आ गया था। हालांकि तेरी बेटी और चौधरी मुराद का नाम तो गांव के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। परवेज ने बेहद हकारत से अगले जुमले बोले थे और उससे पहले कि गामू या अल्लाह वसाई कुछ कहते, वो उनके घर से निकल गया था। मगर उसके अल्फाज किसी शीशे की तरह मोतिया के कानों में उतरे थे और उसके माँ बाप की समातों में भी। उसने सारी उम्र माँ बाप को हर एक के सामने अपनी वजह से सर उठाते ही देखा था और आज पहली बार कोई उसके किरदार पर उंगली उठाकर गया था। मोतिया का दिल पहली बार डूब के मर जाने को चाहा था। वो अपने माँ बाप से नजरें नहीं मिला पा रही थी, जो उसी की तरह गुमसुम खड़े थे। वो जुमले उन पर भी कयामत की तरह भारी थे
पर इससे बड़ा गम उन्हें यह था कि वो सब मोतिया ने भी सुन लिया था। मोतिया सर झुकाए अगले कई लम्हे इसी तरह खड़ी रही और फिर उसी तरह सर झुकाए वो अंदर कमरे में चली गई थी। उसने मश्क अपनी पुश्त से उतार कर वहीं रखती थी जहां वो खड़ी थी। यकदम ही वो मश्क उसे मनोभारी लगने लगी थी। गामू और अल्लाह वसाई उसे अंदर जाने से रोक नहीं सके थे। जब वो अंदर चली गई तो गामू ने बीवी से कहा, तुझे कहा था ना मैंने कि चौधराइन नहीं लाएगी रिश्ता, पर मोतिया को जाकर कह दे कि रोए ना, गम ना करे। उसको कहना कि उसका बाप ला कर देगा उसे वो चीज जिससे वो प्यार कर बैठी, चाहे वो चौधरी मुराद ही क्यों ना हो, बस वो रोए ना। चौधरी शुजा ने कहा था मुझे, तेरा एक एहसान है मुझ पर गामू, तूने चौधरी मुराद की जान बचाई है। जब भी इस एहसान की कीमत लेनी हो तो आ जाना, तू जो मांगेगा मैं दूंगा। आज जाऊंगा चौधरी शुजा के सामने अपनी झोली फैला के मांगूंगा उससे उसी एहसान की कीमत। गामू ने अल्लाह वसाई से कहा था और फिर वहां रुके बगैर बाहर निकल गया था। अल्लाह वसाई ने एक नजर बाहर जाते हुए गामू को देखा था, एक नजर अंदर उस कमरे के दरवाजे को जहां से मोतिया गई थी, और उसे समझ नहीं आया था कि वो क्या करे। गामू का इंतजार करे या मोतिया को जाकर रोता हुआ देखे। दोनों ही काम मुश्किल थे, दोनों ही काम जान जोखों वाले थे। मोतिया के गाल पर पड़ता हुआ थप्पड़ शकूरा ने देखा था और जैसे उसी लम्हे उसने सईद के लिए दोबारा बात करने का इरादा छोड़ दिया था। बतूल अंदर बावर्ची खाने में एक पीढ़ी पर उसके इंतजार में बैठी थी और जब शकूरा अंदर आई तो उसने मां को देखा था। देख बतूल, जाने दे सईद को, मैं तेरा रिश्ता किसी बहुत अच्छी जगह करवाऊंगी। सईद की तो कोई औकात ही नहीं है। उसने दूसरी पीढ़ी पर बतूल के पास बैठकर उसे मध्यम आवाज में पिचकारते हुए समझाना शुरू किया था और बतूल ने उसकी बात बीच में ही काट दी थी। यानी चुदरान ने फिर इनकार कर दिया है। शकूरा ने उसका चेहरा देखा, फिर कुछ शिकस्त खुर्द अंदाज में कहा, मैंने बात ही नहीं की दोबारा उनसे, वो बड़े गुस्से में है। बतूल ने यकदम मां से कहा, ठीक है अम्मा, तो फिर इस मसले को बतूल को हल करने दे, तेरी बुजदली और लिहाज मुझे डबो देगा। वो कहकर वहां से जाने लगी थी। ना 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 बतूल, चुदरान से बात ना करना, उन्होंने तो अभी मोतिया के चेहरे पर थप्पड़ मारा है, वो तुमसे भी बदतमीजी करेंगी। शकूरा की जान निकल गई थी। अम्मा, मैं चुदरान के पास नहीं जा रही, इस मसले का हल उनके पास नहीं है, चौधरी मुराद के पास है, उसने दरवाजे में खड़े होकर कहा था और फिर बर्क रफ्तारी से वहां से चली गई थी। शकूरा को लगा हवेली की छत बस अब उसके सर पर गिरने ही वाली थी। चौधरी साहब, मैं तो आपके हुक्म पर सर के बल दौड़ता हुआ गया था गामू के घर, पर उसका और उसकी बेटी का दिमाग बड़ा खराब है। परवेज गामू के घर से सीधा हवेली आया था और उसने चौधरी शुजा से अकेले में मिलने की दरखास्त की थी और अब वो उसे सब कुछ सुना रहा था। साफ इनकार कर दिया दोनों ने, और गामू ने तो मुझे यह भी कहा कि मैं उसका इनकार आप तक पहुंचा दूं। मैं तो उस कमी कमीन के तेवर देख के हैरान हुआ हूं चौधरी साहब। गामू ऐसे भी बात कर सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। परवेज चौधरी शुजा से कह रहा था और चौधरी शुजा हुक्के की नए होंठों से लगाए उसकी बातों पर कुछ सोचते हुए हुक्के के कश लगाते रहे। उन्होंने इस मसले की जरूरत से ज्यादा आसान और सीधा हल ढूंढने की कोशिश की थी। चौधरी शुजा ने दिल ही दिल में एतराफ किया था, चौधरी साहब वो गामू आया है, कह रहा है कि आपसे मिलना है। बिल्कुल उसी लम्हे मुलाजिम ने अंदर आकर चौधरी साहब को गामू के आने की इत्तला दी थी और चौधरी शुजा और परवेज दोनों चौंके थे। ठीक है, बुलाओ उसे अंदर, और परवेज तू अब जा, तुझसे मैं बाद में बात करूंगा। चौधरी शुजा ने साथ ही परवेज को जाने का इशारा भी कर दिया। चौधरी साहब, आपने रख के इसकी बेइज्जती करनी है, इसने आपको समझ क्या लिया है? परवेज ने उठते हुए जैसे चौधरी शुजा को उकसाया। वो हुक्के की नए होंठों में दबाए उसी तरह बैठा रहा। उसने परवेज की बात पर ना हूं की थी ना हां। अंदर आते हुए गामू और परवेज का आमना सामना दरवाजे पर हुआ था और गामू ने उसे देखना भी गवारा नहीं किया था। वो सीधा आगे आया था और चौधरी शुजा के पैरों में उनके पैर पकड़कर बैठ गया था। एक बार चौधरी मुराद की जान बचाई थी मैंने, आपने कहा था बड़ा एहसान किया मैंने आप पर, और जब चाहूं उस एहसान का बदला मांगने आ सकता हूं, और जो भी मांगूंगा आप इनकार नहीं करेंगे। तो आज उसी एहसान का बदला मांगने आया है गामू। मोतिया को अपनी बेटी बना ले, चौधरी मुराद के साथ उसकी शादी कर दे। गामू ने चौधरी शुजा के पैरों में बैठकर रोते हुए जो कहा था उसने चौधरी शुजा को बांध कर रख दिया था। वो सारे जुमले और लफ्ज फक से उसके दिमाग से गायब हो गए थे जो उसने गामू को समझाने के लिए सोच रखे थे। हुक्के की नए गिड़गिड़ाता हुआ
चौधरी शुजा जैसे कोई जवाब ढूंढने की कोशिश करने में लगा रहा और अपने पैरों पर वो गामू के आंसुओं की नमी महसूस करता रहा। एक लंबी खामोशी के बाद चौधरी शुजा ने हुक्के की नए होंठों से हटाई थी। ठीक है गामू, तुझको जो जबान दी थी उससे फिरूंगा नहीं मैं। आएंगे मोतिया का रिश्ता लेने और बस दिनों में शादी करके ले जाएंगे। गामू ने सर उठाकर चौधरी शुजा का चेहरा देखा था और उस पर जैसे शादी मर्ग तारी हो गया था। वो कुछ बोलना चाहता था, उससे बोला नहीं गया। हंसना चाहता था, हंसा नहीं गया। रोना चाहता था, रोया भी नहीं गया। चौधरी शुजा शायद उसकी कैफियत जान गया था। वो नरमी से उसे थपक कर उठ खड़ा हुआ था। मुराद को बतूल की बात समझ में ही नहीं आई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? किसका रिश्ता मोतिया के लिए? वो भी थोड़ी देर पहले बाहर से अपने कमरे में आया था जब बतूल उसके कमरे का दरवाजा बजाकर अंदर आ गई थी और मुराद हैरान हुआ था। हवेली में किसी मर्द की मौजूदगी में कोई भी मुलाजमा उसके कमरे में नहीं जाती थी और यहां वो दिन दिहाड़े आकर उसके सामने खड़ी हो गई थी। और फिर उसने चौधरी मुराद को जो बताना शुरू किया था उसने उसे कंफ्यूज कर दिया था। चौधराइन और चौधरी साहब ने मेरे चाचे के बेटे का रिश्ता मोतिया के घर भेजा है। सईद से मैं प्यार करती हूँ चौधरी जी, और बचपन से करती हूँ। मेरे साथ जुल्म ना होने दे। वो बतूल का चेहरा देखता रहा, फिर उसने कहा, कुछ नहीं होगा, तू जा यहां से। बतूल ने इसके साथ ही मुराद को देखा था। आप मुझे जुबान दे रहे हैं ना चौधरी जी? हाँ, जुबान दे रहा हूं। तेरे चाचे के बेटे के साथ नहीं होगा मोतिया का रिश्ता, तेरे साथ ही होगा। बतूल को लगा जैसे किसी ने उसके सीने से एक पत्थर हटा लिया था, पर उसे अंदाजा नहीं था वो पत्थर अब मुराद के सीने पर आ गया था। वो बतूल के जाने के बाद सीधा ताजवर के कमरे में पहुंच गया था। आपने सईद का रिश्ता मोतिया के घर भेजा है? उसने आते ही मां से कहा, जो अपनी अलमारी खोले अपने कपड़े निकाल रही थी। ताजवर ने पलटकर बेटे को देखा, फिर बड़े इत्मीनान से अपना काम जारी रखते हुए उसने कहा, तुझे किसने बताया? मुझे बतूल ने बताया है। वो सईद से प्यार करती है और आपने सईद का रिश्ता मोतिया के लिए भिजवा दिया। वो बेहद खफगी से ताजवर से बात कर रहा था और ताजवर बड़े इत्मीनान के साथ अपना काम करते हुए उसकी बातें सुनती रही। जब उसने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो उसने कहा, तुझे बतूल ने कहा है कि सईद का रिश्ता हमने भिजवाया है, तो तू मां से पूछने आ खड़ा हुआ है। हालांकि ये सवाल तुझे मोतिया से करना चाहिए था। मुराद मां की बात और अंदाज पर उलझा था। उससे पूछना चाहिए था कि तुम्हारे साथ चक्कर चलाकर वो सईद के रिश्ते पर गौर क्यों कर रही है। अम्मी, मैं समझ नहीं रहा आपकी बात को। मुराद की समझ में नहीं आया था वो ताजवर से क्या पूछे। जब बतूल सईद से प्यार करती है तो मोतिया को भी पता होगा, फिर उसने क्यों आने दिया सईद के माँ बाप को अपने घर? ताजवर ने तीखे अंदाज में उससे कहा, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूं कि मोतिया अगर तुझे बेवकूफ बना सकती है तो सईद को नहीं बना सकती, अख्तर को नहीं बना सकती, शरीफ को नहीं बना सकती। एक लम्हे के लिए उन जुमलों पर मुराद बोल ही नहीं सका। अम्मा, आप मोतिया के किरदार पर कीचड़ उछाल रही हैं, ऐसा मत करें। उसने मां को सख्ती से टोका था और उसकी मां हंसी थी। मुझे क्या जरूरत है मोतिया पर कीचड़ उछालने की? इस काम के लिए वो खुद ही काफी है। 4 दिनों में पागल कर दिया लंदन में पढ़ने वाले बैरिस्टर को, तो सोच गांव के सीधे साधे लड़के तो उसके सामने पानी भरते होंगे। और मैं नहीं कहती कि बस मोतिया ही खराब है। गांव की कमी कमीनों की लड़कियां ऐसी ही होती हैं मुराद। दर्जनों लड़कों के साथ ताल्लुक होता है उनका, इसीलिए तो 2 मिनट लगते हैं उन्हें किसी भी लड़के को फंसाने के लिए। तू जाकर मोतिया से पूछ कि सईद कौन है और उसे कैसे जरूरत हुई उसके लिए रिश्ता भेजने की। और बतूल को तो पता ही अब चला होगा कि उसकी सहेली उसे भी धोखा दे रही थी। ताजवर के बेटे के चेहरे पर कई रंग आते नजर आए थे और जब उसकी खामोशी से उसे यकीन हो गया था कि वो उसकी बातों में आ गया था, तब मुराद ने कहा था, अम्मा, सारी दुनिया की लड़कियों का किरदार एक तरफ, मोतिया एक तरफ। आप मेरी मां ना होती तो मैं ये सब कहने वाले की जुबान खींच लेता या दोबारा उसकी शक्ल ही ना देखता। पर आप मां हैं, आपके सामने मैं सिर्फ हाथ जोड़ सकता हूं कि आप ये ना कहें। आप जो भी कह लें, जो भी कर लें, वो मेरे दिल से नहीं निकलेगी। ताजवर को लगा वो इस वक्त रेत के मुजस्समे की तरह भुरभुराकर बिखरी थी। क्या थी ये मोतिया कि उसका बेटा मां को झूठा कह रहा था, किसी सबूत और गवाही के बगैर भी मोतिया को सच्चा मान रहा था। ताजवर का बस चलता तो वो उस लम्हे किसी जिन की तरह मोतिया को मक्खी बना देती और मक्खी बनाकर भी दीवार से न चिपकाती, उसे अपने पांव के नीचे मसलती। आप कह रही हैं कि आपने सईद का रिश्ता नहीं भिजवाया, तो मैं मान लेता हूं, लेकिन मैं खुद बात करूंगा सईद और सईद के बाप से कि वो क्यों गए हैं मोतिया के घर।
वो कहकर वहां से निकल गया था। और ताजवर का दिल चाहा वो उस अलमारी का हर कपड़ा निकालकर दोबारा खोल खोल कर फेंके जिन्हें उसने अभी तह करके रखा था। वो उसकी इकलौती औलाद था और वो उसके सामने मोतिया का कलमा पढ़कर गया था। अल्लाह वसाई बड़ी हिम्मत करके मोतिया के कमरे में आई थी। इतने सालों में बेटी की आंख में आंसू उसने कभी आने ही नहीं दिए थे, और अब जिस वजह से वो आ रहे थे अल्लाह वसाई कुछ नहीं कर सकती थी। मोतिया ने मां को चौखट पर खड़ा देखा था और उसने दुपट्टे से अपना चेहरा रगड़कर साफ किया था। अल्लाह वसाई पास आकर बैठ गई थी। गामू कहकर क्या है, तू रो मत, वो चौधरी को मना लेगा। मोतिया ने अपनी सादा लोह और सादा दिल मां को देखा जो पहाड़ से नहर निकालने का ख्वाब दिखा रहे थे उसे। मैं इसलिए नहीं रो रही मां, मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरी वजह से गांव में आप दोनों का सर नीचा हुआ, इज्जत पर हर्फ आया। मोतिया मर जाती तो ये ना होता। वो फूट फूट कर रोने लगी थी और अल्लाह वसाई तड़प उठी थी। ले भला, ये क्या कह रही है तू? तू तो हमारी सोनी दी है। अल्लाह न करे तुझे कभी कुछ हो, तुझे तो हमारी हयाती लग जाए। अरे जल्दी हो जाता है प्यार, कोई गुनाह थोड़ी कर दिया है तूने। दिल की बात है ना, दिल तो आ जाता है किसी पर। अल्लाह वसाई पता नहीं क्या क्या लफ्ज और तवजीहात ढूंढ ढूंढ कर मोतिया को तसल्ली दे रही थी, उसका दिल बहला रही थी, आंसू खुश करने की कोशिश कर रही थी, बल्कि उस तरह जिस तरह वो बचपन में उसे लोरियां दिया करती थी। और लोरियां सुनकर या वो हंसने लगती या सो जाती, पर अब वो बस मां का चेहरा ही देखती रही थी। तूने क्या सर नीचा करना है हमारा मोतिया? तू तो वो वजह है जो हमारे जीने का आसरा बनी है। तुझे 100 गलतियां, 100 खून, 100 गुनाह माफ कर सकते हैं मैं और तेरा अब्बा। तेरे लिए अल्लाह ने हमारे सीनों में दिल नहीं समंदर डाल दिया है। वो उसे साथ लगाकर जैसे लोरी देने लगी थी और मोतिया बचपन ही की तरह संभल रही थी, बहल रही थी और उसके आंसू थमने लगे थे। अम्मा, मैं अब कभी मुराद का नाम नहीं लूंगी। उसने अपने आंसू पोंछने के बाद जैसे मां को हलफ दिया था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बचपन में मुराद का स्कूल छूटने के बाद उसने दिया था। इससे पहले कि अल्लाह वसाई कुछ कहती, बाहर से गामों की ऊंची ऊंची आवाजें आने लगी थी। वो दोनों को पुकार रहा था और पुकारता ही जा रहा था। अल्लाह वसाई कुछ घबराई हुई उठकर बाहर भागी थी और मोतिया भी उसके पीछे लपकती हुई गई। चौधरी साहब मान गए हैं, कह रहे हैं कि रिश्ता लेकर आएंगे चौधरायन के साथ और बस फिर दिनों में ले जाएंगे मोतिया को मुराद की दुल्हन बनाकर। गामू ने अल्लाह वसाई को देखते ही एक ही सांस में उसे जो खुशखबरी सुनाई थी, अल्लाह वसाई को उस पर यकीन आया था, ना मोतिया को जिसने दम साधे गामू को देखा था जो सहन में नाचते हुए कह रहा था, ढोलक रख अल्लाह वसाई, मिठाई मंगवा, लोगों को बुला, देख हमारे घर में खुशियां आ रही हैं, शहजादा आ रहा है हमारी परियों जैसी बेटी को ब्याह कर ले जाने के लिए। गामू नाचता जा रहा था और कहता जा रहा था और अल्लाह वसाई और मोतिया एक दूसरे का चेहरा देख रही थी बेयकीनी के साथ। ये हो गया था तो कैसे हो गया था? चौधरी शुजा की बात पर ताजवर का दिमाग जैसे घूम कर रह गया था। आपने गामू को कह दिया कि हम रिश्ता लेकर आएंगे? चौधरी साहब, आप मजाक कर रहे हैं? ताजवर को यकीन था यह मजाक के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। वो तो अब भी कल तक उसके साथ मिलकर सईद से मोतिया का रिश्ता करवाने के चक्करों में था और अब उसे रातों रात क्या हो गया था? गामू ने मुराद की जान बचाई थी और मैंने तब जुबान दी थी उसे कि वो इस एहसान का बदला जो भी मांगेगा मैं दूंगा उसे। और आज वो उसी एहसान का बदला मांगने आया था और मैं ना नहीं कर सका। ना कर देता तो फिर दोबारा कोई चौधरियों की जुबान पर एतबार न करता। चौधरी शुजा ने अपना गुस्सा उतारते हुए उसे बताया था। वो घर में खाना खाकर आराम करने आया था जब उसने ताजवर पर यह कयामत तोड़ी थी। आपकी जुबान एक मां की मर्जी से ज्यादा बड़ी हो गई, ताजवर ने सदमे की कैफियत में कहा था। हाँ ताजवर, जुबान हर चीज से बढ़कर होती है। तू अब बेटे की मर्जी के सामने सर झुका दे, वो तो मैं मरकर भी ना करूं। जुबान आपने दी होगी, मैंने नहीं। ताजवर ने उखड़े हुए लहजे में चौधरी शुजा से कहा था। मैं 2-4 दिन में उसका रिश्ता मांगने जा रहा हूं। मुराद को बता दिया है मैंने। तूने साथ चलना है तो चल, नहीं तो मैं खुद ही अकेला सब तय करके आऊंगा। अब तू जहर खा या ना खा, 10 तारीख को मुराद की बारात ले जाऊंगा मैं मोतिया के घर।
चौधरी शुजा ने दो टोक अंदाज में कहा और चले गए।